हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने सिमेंटिक्स का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आज का मेरा चौथा लेक्चर है सिमेंटिक फीचर यानी मीनिंग ऑफ क्वालिटी। अब हम वर्डों की मीनिंग की क्वालिटी देखेंगे, उनकी खूबी देखेंगे। तो चलिए हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। द सिमेंटिक फीचर आर कैटेगरीज दैट अलाउ अस टू क्लासीफाई दैट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमेंटिक फीचर में क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं एंड दैट अलाउ, और वो अलाउ करती हैं टू क्लासीफाई। किन को क्लासीफाई करती हैं? वर्डों की मीनिंग को क्लासीफाई करती हैं। दे आर यूजली रिप्रेजेंटेड विद अ हेड वर्ड। ये आमतौर पर क्या होते हैं, हेड वर्ड के साथ यूज़ किए जाते हैं। एंड यूजिंग दैम सिम्बल्स, फिर इनको सिंबल्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। देयर आर टू सिम्बल्स, यहाँ पे दो सिम्बल्स हैं, प्लस एंड माइनस। अब ये टू सिंबल्स क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, ये हम लोग आगे एक टेबल मैंने प्रेजेंट की हुई है, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम सिमेट्रिक फीचर्स की कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं, उनको देखते हैं। द हैमबर्गर एट द बॉय, द टेबल लिसन टू द म्यूजिक, एंड द हॉर्स इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। तो गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तीनों जुमले जो है, इन तीनों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, करेक्ट है, बट सिमेंटिकली दीज आर इनकरेक्ट। इन तीनों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है यानी कि सेंटेक्टिकली जो है, ये जो जुमले हैं ये सही हैं, बट सिमेंटिकली यानी कि इनका मीनिंग क्या है, चेंज है। स्ट्रक्चर कैसे सेम है? अब तीनों जुमलों में क्या है, नाउन फ्रेज है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सेम है, बट इनका जो मीनिंग है ना वो क्या है, चेंज है। अब हैमबर्गर कैसे बॉय को खा सकता है? नहीं खा सकता ना। अब कोई नाउन जो बॉय हैमबर्गर को खा सकता है, अभी हैमबर्गर जो कैसे है वो बॉय को खा सकती है। अब टेबल कैसे म्यूजिक सुन सकती है, अब हॉर्स जो है कैसे जो है न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई दीज आर सेंटेक्टिकली करेक्ट बट सिमेंटिकली इज इनकरेक्ट। तो चलिए हम पढ़ते हैं सिंबल्स को, कि सिंबल जो हैं ये प्लस और माइनस कहाँ पे यूज़ होते हैं। फीचर आर एट्रीब्यूट, फीचर को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो सो गाइस, अब टेबल, टेबल एक एनिमेट नहीं है, एनिमेट यानी लिविंग थिंग। अब हम लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लस एंड माइनस। तो टेबल हमारे यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने माइनस का सिंबल यूज़ किया। टेबल ह्यूमन नहीं हो सकती, हमने माइनस का सिंबल यूज़ किया। टेबल फीमेल नहीं हो सकती, हमने क्या किया, माइनस का जो है वो सिंबल यूज़ किया। अब हॉर्स है, बिल्कुल लिविंग है, एनिमेट है, हमने क्या की यूज़ किया, प्लस का जो है वो हमने सिंबल यूज़ किया। ह्यूमन नहीं हो सकता, तो हमने माइनस का यूज़ किया। फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल हो सकता है बट उस कंडीशन में जो इसका जो वर्ड है ना वो चेंज है। एडल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बॉय एनिमेट है, लिविंग थिंग है, भाई बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए हमने प्लस का यूज़ सिंबल यूज़ किया। ह्यूमन भी हो सकता है, इसलिए हमने इसका प्लस का सिंबल यूज़ किया। फीमेल, वाई अब फीमेल नहीं हो सकता, तो हमने किसका सिंबल यूज़ किया, माइनस का। एडल्ट, एडल्ट नहीं हो सकता, मैन एडल्ट हो सकता है लेकिन बॉय नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया, माइनस का। अब आते हैं मैन पर, तो मैन के लिए एनिमेट है, बिल्कुल एनिमेट है, हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया, प्लस का। ह्यूमन भी हो सकता है, प्लस का यूज़ किया। और फीमेल, नो, फीमेल नहीं हो सकता, तो माइनस का सिंबल यूज़ किया। प्लस एडल्ट है, बिल्कुल भाई मैन एडल्ट यानी जवान हो सकता है। तो इसी तरह गर्ल्स है, विमेन है। तो ये थी उसकी टेबल, और आई होप आपको जो ये टू सिंबल्स हैं वो इजीली समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं एक और वर्ड के साथ, ओडनेस। ये सिमेंटिक फीचर में आता है ओडनेस। ओडनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट इसके मीनिंग दिए हुए हैं, अनयूजुअल, अनकॉमन, ओड, स्ट्रेंज एंड मिसमैच। ये चारों पांचों मीनिंग है ओडनेस की। मतलब कि मिसमैचिंग देखेंगे हम लोग सेंटेंस में। एज एन एग्जाम्पल,
द अबव सेंटेंस आर सिंटैक्टिकली करेक्ट बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। जैसे कि मैंने पीछे जो एग्जांपल आपको दी हुई थी ना कि द बॉय एट द हैमबर्गर, वो स्ट्रक्चर उनका जो था वो करेक्ट था, बट जो उनका जो सिमेंटिकली वो क्या थे, इनकरेक्ट, यानी कि उनका मीनिंग क्या था, करेक्ट नहीं था। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए, अब इन दोनों सेंटेंस में जो कि यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, द बॉय एट द हैमबर्गर एंड द हैमबर्गर एट द बॉय। तो गाइस हम यहाँ पे देखेंगे कि ओडनेस जो है सेंटेंस वो कौन सा है, यानी कि मिस मैचिंग इन सेंटेंस में कौन सा है जो कि दोनों के साथ मैच ना हो रहा हो। अब द बॉय एट द बर्गर, अभी इसका स्ट्रक्चर ठीक है और मीनिंग भी सेम है, तो ये ओल्डनेस नहीं है, ये करेक्ट है। अब जो सेकंड वन है ना, ये आपका जुमला ओल्डनेस है, यानी कि मिस मैचिंग है, ये क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग सेम हमारे पास नहीं आ रहा, मीनिंग सही इसका नहीं आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो ठीक है मान लिया, बट इसका जो मीनिंग है वो सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जुमला क्या हुआ हमारे लिए, ओडनेस हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें ताकि हम आपके जो सवालात हैं उनको हल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।